नमस्कार, जो आप तो भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है। एक सोशल मीडिया लाइव देख रहा था। जनजाति सुरक्षा मंच के सन्नी टोप्पो है। इस सोशल मीडिया लाइव को जब आप देखिएगा तो आपको लगेगा कि जो सवाल सन्नी टोप्पो ने उठाए हैं उन सवालों के जवाब तो मिलने चाहिए। सन्नी टोप्पो भले बहुत अच्छे वक्ता ना हो सकता है बहुत कॉन्फिडेंस से ना बोल रहे हो, लेकिन उन्होंने दो तीन सवाल हैं जिन सवालों को उन्होंने उठाया और उन्होंने राज्य की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की को लेकर के सवाल उठाया। जनजाति सुरक्षा मंच वही है जिसने शिल्पी नेहा तिर्की के मांडर से जाति प्रमाण पत्र के आधार पर चुनाव लड़ने को चुनौती दी है। अब सन्नी टोप्पो इसमें सवाल उठाना, दो तीन पॉइंट है जो मैं बता देता हूं, उसके बाद उनका सोशल मीडिया लाइव आप देखिएगा। इसमें सन्नी टोप्पो कहते हैं कि शिल्पी नेहा तिर्की ये कहती हैं कि भाई जो ईसाई समुदाय है, ईसाई समुदाय को आखिर कौन से रिजर्वेशन का अधिकार मिल रहा है? क्या ईसाई समुदाय को राशन मिलता है? क्या ईसाई समुदाय को बाकी जो रिजर्वेशन है वो मिलते हैं? जिसका जवाब सन्नी टोप्पो ने दिया और कुछ सवाल पूछे। उन्होंने सवाल पूछा है, उन्होंने संविधान की कुछ धाराओं का जो है वो मेंशन किया है और वो सवाल ये पूछ रहे हैं कि भाई जैसे छात्रवृत्ति, तो झारखंड सरकार की जो छात्रवृत्ति योजना अल्पसंख्यक छात्रों के लिए भी है और एसटी छात्रों के लिए भी है। तो उन्होंने सवाल पूछा है कि क्या जो ईसाई और एसटी हैं, फॉर एन एग्जाम्पल शिल्पी नेहा तिर्की, तो अगर उनको छात्रवृत्ति मिलेगी, वो ईसाई भी है और एसटी भी है, तो क्या वो ईसाई तबके वाले अल्पसंख्यक वाला जो छात्रवृत्ति है वो लेंगी या वो एसटी वाली छात्रवृत्ति है वो लेंगी या वो दोनों ले रही है? और अगर ईसाई तबके वाले छात्रवृत्ति को नहीं ले रही है तो इसमें गलती किसकी है? क्या इसमें गलती जो एसटी समाज है उसकी है? उन्होंने सवाल पूछा। उन्होंने ये भी पूछा कि जैसे जो स्कूल है, सेंट जेवियर स्कूल, संत मैरीज स्कूल, सेंट जेवियर कॉलेज, वहां पे ईसाई छात्रों के लिए तो आप बहुत सारे उसमें रिजर्वेशन देते हैं, क्या एसटी छात्रों के लिए भी उसमें विशेष प्रावधान आप करते हैं? मान लिया संत मैरी स्कूल में एसटी बच्चे का एडमिशन करवाना है या सेंट फ्रांसिस स्कूल में करवाना है या फिर सेंट जेवियर्स कॉलेज में करवाना है, तो क्या ईसाइयों के लिए जो विशेष प्रावधान किए गए वहां पर, जब भी वहां पर टीचर्स के लिए वैकेंसी आती है तो नीचे छोटे छोटे शब्दों में लिखा होता है कि भाई ईसाई टीचर को वहां प्राथमिकता दी जाएगी, क्रिश्चियन टीचर्स को प्राथमिकता दी जाएगी। तो उन्होंने सवाल उठाया कि क्या एसटी के लिए भी ऐसे विशेष प्रावधान है? तो कुछ पॉइंट्स तो ऐसे हैं जिस पर बहस होनी चाहिए। देखिए, हम ना पक्षधर है ना हम विरोधी हैं कि डिलिस्टिंग और ये तो तमाम चीजें, हमको उससे कोई सरोकार नहीं है, लेकिन सवाल है कि क्या कुछ आम लोगों की भी हकमारी हो रही है? तो एक बार सन्नी टोप्पो जो बोल रहे हैं, एक बार सुनने में कोई हर्ज नहीं, एक बार सुन लीजिए क्या कह रहे हैं वो, एक बार सुनना चाहिए। सभी को जोहार साथियों। जय आदिवासी, जय झारखंड, भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे, बाबा कार्तिक उरांव अमर रहे। जोहार साथियों, लाइव आने का मूल कारण, मूल मकसद मैं बताना चाहूँगा। आप लोग लाइव जुड़िए। मैं बताना चाहूँगा कि माननीय मंत्री जो हमारे झारखंड के कृषि मंत्री हैं वर्तमान में, और मांडर विधानसभा के माननीय विधायक श्रीमती नेहा शिल्पी के द्वारा उसी के विधानसभा क्षेत्र, मांडर विधानसभा क्षेत्र में एक विकारिएट कैथोलिक महिलाओं की या ईसाइयों की एक 56वीं वार्षिक आम सभा 4 और 5 अक्टूबर को आयोजित हुई थी। उसी वार्षिक आम सभा में नेहा शिल्पी तिर्की का एक बयान जो सोशल मीडिया में मैंने उनको पूर्व में भी टैग किया है और अभी भी मैं उसी का जवाब देने उनको मैं आया हूं, क्योंकि मैं बताऊंगा आराम से। आप लोग जुड़िए कि नेहा शिल्पी तिर्की यूं कहे तो मैं बताना चाहूँगा, हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि ईसाई बने लोग
जो आदिवासी से ईसाई बने जो लोग हैं वो दोहरा लाभ ले रहे हैं। उसी को विरोध में हम लोग जो है पूरे देश भर में आंदोलन और लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा आप सभी को कि उसी लड़ाई का एक मैं भी हिस्सा हूँ। तो मेरा जवाब माननीय मंत्री नेहा शिल्पी तिर्की को देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मैं व्यक्तिगत तौर पर इस मुहिम में साथ आंदोलन कर रहा हूँ, इस लड़ाई में अपनी भूमिका निभा रहा हूँ कि धर्मांतरित लोग, खास करके ईसाई बने जो लोग हैं ना, वो कहीं ना कहीं दोहरा लाभ ले रहे हैं। अब उनको नौकरी में आरक्षण नहीं मिल रहा है, उनको जनजातियों की तरह आरक्षण नहीं मिल रहा है, आधा अधिकार नहीं मिल रहा, वो उनकी प्रॉब्लम है, वो जाने ना। लेकिन मैं बताना चाहूँगा, नेहा शिल्पी तिर्की मैडम कहती है कि क्या ईसाइयों को राशन मिल रहा है क्या? अब नहीं मिल रहा है तो आप लोग जानिए ना मैडम, हम लोग उसे हम लोग को क्या लेना देना। और मैं बताना चाहूँगा, स्कूलों में फ्री एडमिशन ईसाई लोगों को ईसाई धर्म पर ईसाई हैं बोल के मिल रहा है क्या? तो मैं बताना चाहूँगा, फिर जितने भी ईसाइयों की स्कूल है, संस्थान है, शिक्षण संस्थान है, वहाँ ईसाइयों के लिए ही ज़्यादातर सीटें आरक्षित क्यों? इसका दीजिए जवाब माननीय नेहा शिल्पी मैडम। मैं पूछना चाहता हूँ, मैं बोलना चाहता हूँ, मैडम थोड़ा जानकारी रखिए कि ईसाइयों को ना संविधान में जो है अल्पसंख्यक का अधिकार दिया गया है, अल्पसंख्यक के नाम पर अधिकार दिया गया है। और मैं बताना चाहूँगा मैडम शिल्पी मैडम कि अनुच्छेद 29 में संस्कृति का संरक्षण आप लोगों को ईसाइयों को दिया गया है कि भारत के क्षेत्र या उसके किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों को, खास करके ईसाइयों को अपनी संस्कृति संरक्षण करने का अधिकार प्राप्त है। और वही दूसरी ओर अनुच्छेद 30 में शैक्षणिक संस्थानों का स्थापना का अधिकार, मतलब समझिए स्कूल बनाने का अधिकार, कॉलेज स्थापना करने का अधिकार वगैरह वगैरह। और उतना ही नहीं, वहाँ प्रशासन का भी अधिकार, उनका मौलिक अधिकार ईसाइयों को दिया गया है। तो शिल्पी मैडम जरा ये भी बता दीजिए कि ईसाई अल्पसंख्यक को तो भाई आरक्षण नौकरी में या चुनाव में तो नहीं है, तो फिर कैसे मिलेगा आप लोगों को? अब मैं बताना चाहता हूँ कि आप ही के जो ईसाई मिशनरियों के कॉलेज है ना, ज़्यादातर कॉलेज, बगल में संत जेवियर कॉलेज भी है, संत जेवियर कॉलेज में आप पता कर लीजिए कि वहाँ स्कॉलरशिप, 2 स्कॉलरशिप ईसाई बने लोग लेते हैं कि नहीं, एक एसटी होने का, दूसरा अल्पसंख्यक होने का, लेते हैं कि नहीं, ये जरा पता कीजिए मैडम। मैं बताना चाहूँगा आपको, बहुत हो गया, आप अल्पसंख्यक बन गए हैं, ये आपको पता होना चाहिए मैडम कि ईसाई बनने के साथ ही सभी लोग, केवल आदिवासी ही नहीं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और भी जितने जाति के लोग हैं ना, सभी ईसाई बनने के साथ ही अल्पसंख्यक में चले गए हैं। तो संविधान के जो दायरे हैं ना, जो जनजातियों के लिए है 342, तो 342 से जैसे ही लोग ईसाई बनते हैं, वैसे ही संविधान के 342 से हटके वह स्वतः क्या कहते हैं, 29 अनुच्छेद 29 और 30 में चले जाते हैं। ये आप उस सभा में क्यों नहीं बताते हैं मैडम कि ईसाई बनने के साथ ही हम लोग सभी लोग जो हैं अल्पसंख्यक बन गए हैं? अब बात करते हैं कि ईसाइयों को दोहरा लाभ नहीं मिलता है, तो मैं बताना चाहूँगा, फिर अल्पसंख्यक के नाम पर जो है
छात्रवृत्ति योजना फिर आपके जो ईसाई बने छात्र हैं, ईसाई छात्र हैं, वो क्यों लेते हैं? फिर व्यवसायिक, मैं बताना चाहूंगा, अल्पसंख्यक के आधार पर व्यवसायिक मेरिट सह साधन आरक्षित छात्रवृत्ति योजना का लाभ क्यों लेते हैं? अब नहीं लेते हैं तो वे लोग जाने ना मैडम, आपका ईसाई समाज ना जाने, उसका जिम्मेवार हम लोग क्यों हैं? बताइए, हम लोग हैं क्या? संविधान में जितना अल्पसंख्यक का अधिकार मिला हुआ है, चाहे वो छात्रवृत्ति के नाम पर हो, स्कूल कॉलेज खोलने के लिए हो, या जो भी हो, उतना ही आपका लाभ है। अब उससे ज्यादा नहीं मिल रहा, उसका जिम्मेवार हम लोग हैं मैडम। बताइए। मैं नेहा शिल्पी मैडम, आपको मैं बोलना चाहता हूं कि लगातार हम लोग आवाज उठा रहे हैं और आवाज उठाएंगे ही, ये नफरत वाली बात नहीं है, हमारा अधिकार है कि आप जनजाति होने का लाभ लेना आपका अधिकारी क्षेत्र में नहीं है ना। आप तो गलत तरीके से ना हमारे आरक्षित आदिवासी सीट से विधायक बने हैं मैडम। मैं बताना चाहता हूं, आप और आपके पिताजी या आप जैसे जितने भी विधायक सांसद हैं ना, मैं बताना चाहूंगा आप लोग गलत तरीके से जो है आदिवासी आरक्षित सीट से विधायक सांसद बने हुए हैं। वो तो दुर्भाग्य है हम आदिवासी समाज का कि हम लोग जानते हुए भी आप लोगों का विरोध नहीं कर रहे हैं, हमारे लोग विरोध नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं बताना चाहूंगा, बहुत लोग, अब हम लोग जाग चुके हैं कि आपको हम लोगों का आदिवासी होने का लाभ अब बिल्कुल लेने नहीं देंगे, चाहे कोई भी रहे। आप बोलते हैं कि ईसाइयों को राशन नहीं मिलता है, ईसाई के नाम पर अब नहीं मिलता है तो उसका जिम्मेवार हम लोग थोड़ी हैं मैडम। संविधान में ही ईसाइयों को केवल 29 और 30 में आरक्षण दिया, मतलब अधिकार दिया गया है। अब आरक्षण नहीं है, नौकरी में आरक्षण नहीं है, चुनावी राजनीति में, तो उसका जिम्मेवार हम लोग क्यों और कैसे हैं मैडम? हम तो अलग करेंगे ही ना। जब ईसाई बने लोग अल्पसंख्यक में चले गए हैं, अब हम जान रहे हैं, उसका विरोध हम क्यों नहीं करें मैडम? शिल्पी मैडम, जवाब देना होगा आपको। नहीं तो हम बता दे रहे हैं, बहुत हुआ। आरोप मत लगाइए कि हम लोग लड़ा रहे हैं, हम लोग नफरत फैला रहे हैं। जब आप लोग ईसाई बन गए हैं तो ईसाई का लाभ लीजिए ना, जितना मिल रहा है, अब नहीं मिल रहा है उसको आप जानिए ना। आप लोगों को, आपके लोग ईसाई क्यों बने हैं बताइए, उनको बोलिए, फिर अपना रीति रिवाज में, कस्टम सिस्टम में आने के लिए बोलिए। आप हम लोगों पे आरोप लगाइएगा कि हम लोग नफरत फैला रहे हैं। भैया आप लोग, मैडम शिल्पी मैडम, हम बताना चाहते हैं आपको इस लाइव के माध्यम से कि जितने भी धर्मांतरित हो गए ईसाई, वो अल्पसंख्यक हो गए हैं, और अल्पसंख्यक में जितना अधिकार है वो लीजिए ना। कौन मना कर रहा है? हम लोग ले रहे हैं क्या आपका अधिकार? जब हम एक आदिवासी व्यक्ति को, इवन क्या हमको, हम बताना चाहते हैं, हमको क्या अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति का अधिकार मिलेगा? बता दीजिए शिल्पी मैडम, हम पूछना चाहते हैं इस लाइव के माध्यम से। आप बोलते हैं कि दोहरा लाभ नहीं लेते हैं, तो फिर एक ईसाई व्यक्ति को स्कूल में स्कॉलरशिप कैसे मिल जाता है बताइए? कॉलेज में स्कॉलरशिप कैसे मिल जाता है? और बताना चाहते हैं, मजे की बात यह भी है कि ज्यादातर शिक्षण संस्थान में जो सरकार का ही अल्पसंख्यक मान्यता प्राप्त है आधा, उसमें जितने भी फंड आ रहे हैं अल्पसंख्यक के नाम पर आ रहे हैं ना मैडम, अब उसका लाभ ईसाई समाज नहीं ले रहा है तो उसका जिम्मेवार हम लोग कैसे हैं मैडम? बताइए, हम लोग थोड़ी हैं। अब जहां तक बात है नफरत की, तो मैडम हम लोग नफरत नहीं कर रहे हैं, हम अपने हक अधिकार की बात कर रहे हैं। एक देश, एक कानून, एक संविधान, उसमें दो दो अधिकार एक व्यक्ति को कैसे मिलेगा मैडम? वाह वाह, एक दोनों हाथ में लड्डू चाहिए क्या एक व्यक्ति को? ये अब बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर हो गया है मैडम। शिल्पी मैडम, आपको जवाब मेरा सुन लीजिए। बताना चाहते हैं कि भारतीय संविधान में ईसाइयों को अल्पसंख्यक के नाम पर अधिकार मिल रहा है। अब उसका फायदा
आपका ईसाई समाज नहीं ले पा रहा है, उसका जिम्मेवार हम लोग नहीं है मैडम, उसका जिम्मेवार आप लोग हैं। आप लोग तो दे ही नहीं पा रहे हैं शायद, हमको तो ये भी लगता है। अब जितना फायदा आप लोग हम लोगों के नाम से ले रहे हैं ना, अभी तक हम लोग बोले कहाँ हैं मैडम? आपको जवाब देना होगा कि आप ईसाई महिला कैसे आरक्षित सीट से, मांडर जैसे आरक्षित सीट से विधायक बन बैठे हैं, फर्जी जाति प्रमाण पत्र बना करके। आपको जवाब देना होगा मैडम, शिल्पी मैडम। साथियों, यही नेहा शिल्पी मैडम जब चर्च पे अगर धर्मांतरण का आरोप लगा दे या कोई भी ईसाई के खिलाफ जो उनका गलत चीजों का हम लोग विरोध करते हैं, तो यही शिल्पी मैडम हम लोगों पर आरोप लगाती है कि हम लोग नफरत फैलाते हैं, हम लोग जो हैं ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। हम बताना चाहते हैं शिल्पी मैडम, मेरे इस सोशल मीडिया के माध्यम से, इस फेसबुक पेज के माध्यम से, कि शिल्पी मैडम आप बोलिए ना अपने ईसाई समाज को, ईसाई मिशनरी को, अपने ईसाई संस्थाओं को कि चंगाई सभा ना नहीं करवाइए ना। हाँ, गरीब लोगों को धर्मांतरण नहीं कराने बोलिए ना, ईसाई बनाने मत बोलिए ना, फिर लफड़ा ही खत्म हो जाएगा। आप लोग ईसाई पैदा, अपना जनसंख्या बढ़ाइए ना, पैदा कर करके अपना संख्या बढ़ाइए। क्या क्या जी? आपके पूरे झारखंड में आज चंगाई सभा चलवा रहे हैं। हाँ, आपके लोगों द्वारा पूरे झारखंड में चंगाई सभा चल रहा है, वहां बोला जा रहा है कि बीमारी ठीक करेंगे। फिर आपका, हम तो ये भी कहेंगे कि फिर मैडम आपके जितने भी ईसाई वाले हॉस्पिटल है ना, सबको बंद करवा दीजिए ना। बंद करवा दीजिए। हम अपने अधिकार की बात कर रहे हैं मैडम, शिल्पी मैडम। हम अपने रीति रिवाज, परंपरा, आस्था, विश्वास की बात कर रहे हैं। केवल शिल्पी तिर्की होने से आप आदिवासी नहीं है मैडम। आप हमारे जन्म से मृत्यु तक का उरांव का जो परंपरा है, रीति रिवाज है, उसको नहीं मानते हैं। आप फिर आदिवासी रिजर्व सीट से विधायक कैसे बने हैं मैडम? आप दोहरा लाभ नहीं ले रहे हैं क्या मैडम? अब नहीं ले रहे हैं। अल्पसंख्यक वाला तो आप जानिए, लेकिन आप एसटी का तो लाभ ले रहे हैं। शिल्पी मैडम, हम बता दे रहे हैं, हम अपने अधिकारों को संरक्षण करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, ना कि ईसाई के खिलाफ हम लोग नफरत फैला रहे हैं। आइंदा से हम लोगों के ऊपर अपनी ईसाइयों को खुश करने के लिए, अपनी बिरादरी को खुश करने के लिए हम लोग के ऊपर ना अनगल बयान नहीं दीजिए। जरूरत पड़े ना तो हम आदिवासी आपके खिलाफ में बड़ा उलगुलान करेंगे मैडम। शिल्पी मैडम, हम बता दे रहे हैं, क्योंकि लगातार आपके विरुद्ध में जो है ना, लगातार समाज जो है कहीं ना कहीं आक्रोशित है। आपका ये जो 4 और 5 अक्टूबर को जो बयान आया है ना, आप बोलते हैं कि ईसाइयों को, ईसाई के नाम पर राशन नहीं मिल रहा है। अब राशन नहीं मिल रहा, आप ईसाई संस्था से मांगिए ना मैडम। सरकार आपको क्यों दे भाई? आपके जितने भी ईसाई संस्था है, ईसाई का जो चर्च है, चर्च का पैसा देश का कल्याण में कितना जा रहा है, बता दीजिए। बता दीजिए ना शिल्पी मैडम। वही अगर हम देखेंगे, भारत का ज्यादातर मंदिर का पैसा, भारत के पूरे देश के, यहाँ तक के सभी जातियों में, सभी धर्मों के लिए, उत्थान के लिए उनका मंदिर का जो टैक्स का पैसा है ना, वो बांटा जाता है। लेकिन क्या चर्च का पैसा का उपयोग देश के विकास में हो रहा है क्या मैडम? नहीं ना हो रहा है। हाँ, तो हम बताना चाहेंगे, बोलना चाहेंगे कि कृपया करके ओछी राजनीति के लिए, अपने बिरादरी ईसाइयों को खुश करने के लिए ना तरह तरह का हम लोग के ऊपर आरोप मत लगाइए ना। आप सही चीजों पे बात कीजिए ना मैडम, तो फिर लफड़ा ही खत्म। आपको हम ज्यादा क्या बोले मैडम, हम तो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। और मैं बताना चाहता हूं
बोलना चाहता हूं कि फिर अगर दोहरा लाभ नहीं ले रहे हैं, फिर वही बात, तो फिर आप एसटी रिजर्व सीट से, आरक्षित सीट से विधायक कैसे बने हैं मैडम? आप अल्पसंख्यक बन गए ना ईसाई होने के साथ ही, तो आप जनरल सीट से आपको चुनाव लड़ना था। हाँ, आप आदिवासी और खास करके हम लोग ना मैडम बोका या बुड़बक नहीं है, ये आपको जान लेना चाहिए। और मेरे रहते तो मैडम आपको बता दे रहे हैं, आदिवासी समाज को हम इतना जगह देंगे ना, इतना जगह देंगे, आपको सोचने पे मजबूर कर देंगे मैडम, सोचने पे मजबूर कर देंगे, हम बता दे रहे हैं आपको। चलिए, सभी लोग जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जय झारखंड, जय आदिवासी।